Hello student, welcome to Easy Your Study. I am with you Abhinandan Kumar Jha. In this class I am going to start the new topic that is sum of first 10 terms of an AP. देखिए sum of first 10 terms of AP के हम बढ़ेंगे टर्म 2 के सिलेबस। इस बार मैं टर्म 2 के सिलेबस करा रहा हूँ। देखिए टर्म 2 और टर्म 1 क्या है CBSE का, मतलब कोई भी एक चैप्टर है और उस चैप्टर का कुछ टॉपिक उसने टर्म 1 में डाला है और बाकी सारे टर्म 2 में डाला है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए, मैं सिलेबस डाल दूंगा अलग से, आप देख लेना, उसमें एक दिन में सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ध्यान से देखोगे तो लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं कुछ को छोड़ के। ठीक है, अगर 10 चैप्टर है तो 10 में से 7-8 तो उसने कवर कर लिए हैं टर्म 1 में, और वही 7-8 तो बहुत सारे जो टर्म 1 में है टर्म 2 में है, लेकिन सिर्फ टॉपिक वो है जो टॉपिक, कुछ टॉपिक सिर्फ टर्म 1 में है। जैसे मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं तो उसका इंट्रोडक्शन एन टर्म वाले कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने टर्म 1 में डाल दिया और बाकी सारे टर्म 2 में डाल दिए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको ये टॉपिक दे रहा हूँ जो आपके टर्म 2 से रिलेटेड है और टर्म 2 में काम आएगा। इसके अलावा भी कोई टॉपिक अगर आपको करवाना है तो आप कमेंट में डालिए और हमसे डायरेक्टली हमारे मेल पे भी हमें लिख सकते हैं। मैं आपको इस समय मार्च में वो चीज़ें दे सकता हूँ और अप्रैल से आपको सारा कंटेंट्स मिलता रहेगा और आप वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पढ़ते हैं सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन AP। सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP। देखो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n terms ऑफ AP क्या है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम निकालना है। और इसका प्रॉब्लम एक्चुअली, इसका ओरिजिन कहां से आया, तो बचपन में आपने भी एक पिगी बैंक यूज किया होगा जिसको हम आम भाषा में तिजोरी बोलते हैं, और उसमें कुछ सिक्के डालते रहते हैं, राइट। और एक समय ऐसा आता है कि हम उसको फिर स्वाहा कर देते हैं, फोड़ देते हैं, और फिर उसमें से जो पैसा निकलता है निकाल लेते हैं। और मेरी हालत तो ऐसी थी कि मैं तो उसमें से 2-4 डालने के बाद ऐसे ऐसे करके निकाल लेता था, 1-2 रुपये है उसमें से जो भी है, कभी पूरा बढ़ता नहीं था, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए एक ऐसी बच्ची भी है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, शकीला NCERT की, वो क्या कर रही है कि सिस्टेमेटिक तरीके, और सिस्टेमेटिक क्यों है, क्योंकि अगर वो अपने बर्थडे पे हर साल में एक बार आएगा तो 100 रुपये से जमा करना शुरू करती है। उसने यहां पर जमा किया 100 रुपया पहले बर्थडे पे, फर्स्ट बर्थडे पे, फिर वो अगले बर्थडे पे 50 रुपये बढ़ा देती है, 150, फिर उसके बाद वो 200 कर देती है, फिर अगले बर्थडे पे 250 कर देती है, और डॉट डॉट, और ऐसा करती रहती है और किसी को नहीं बताती, चुपके से अपने पिगी बैंक में ऐसा डाल रही है, सिस्टमेटिक तरीके से डाल रही है। हमारा क्या था, मैं तो कभी 2 रुपये, कभी 5 रुपये, कभी मैंने बोला ना बीच से भी निकलता था। एनी हाउ, मैं उस केस की बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पिगी बैंक में पैसा डाल रहे हैं। ये शकीला है, NCERT वाली है शकीला, NCERT वाली ना, उसमें शकीला अकीला पता नहीं नाम बड़े ऐसे अजीब से रहते। तो 100, 150 ये उसका पहला जन्मदिन है, फर्स्ट बर्थडे, दिस इज द फर्स्ट बर्थडे, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा चलता है। और डाल देगी कब तक, जब वो 21वां जन्मदिन मनाएगी, 21st बर्थडे पे आ गई। अब अगर वो 21 बर्थडे तक पैसा डाली है, 21 बर्थडे तक पैसा डाली है, पहले से लेके 21वां तक, और 21वें बर्थडे पे कितना पैसा वो उनका हो जाएगा, ये हमें जमा करना है, ये हमें जानना है कितना होगा। उसको खुद नहीं पता, वो तो सिर्फ इतना सोची थी कि पहले बर्थडे पे मैं 100 दे रहा हूं, दूसरे पे 150, ऐसे 50-50 बढ़ाती गई। तो हमारे पास 2 ही रास्ता है, मैं पूछ रहा हूं कि 21वां बर्थडे पे उसको कितना पैसा मिलेगा। इज इट अ टीडियस टास्क, क्या मुश्किल है जोड़ना। तो एक बच्चा बैठ जाता कैलकुलेटर लेके 100, 150, 200, 400, 500, कैलकुलेटर भी कई बार होता है। ये छोटी अमाउंट है, इसलिए अगर वो 2000, 5000, 10,000, लाख रुपए डालते रहती तो क्या होता, खतरा ना, तो कैलकुलेटर में जगह भर जाता। यानी अगर ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन होगा तो वहां पर आप ऐसे जोड़ने बैठोगे तो टाइम भी लगेगा, और कई बार तो स्पेस लिमिटेशंस भी आएंगे आपके कंप्यूटर या आपके कैलकुलेटर्स में, क्वांटिटी ज्यादा होने पर, वो भी एक समस्या है। लेकिन यहां पर हम जान रहे हैं कि क्या हम अपने मैथमेटिक्स से इसके सम को निकाल सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि 21 साल में, 21 ईयर में हाउ मच मनी, कितना पैसा होगा उस पिगी बैंक में, हाउ मच मनी, यस और नो। तो ये हमें जानना है, क्या मैथमेटिक्स से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वो हमें सीखना है, देखेंगे कैसे करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं।
कि एक बच्चा, मैंने बोला कि अच्छा ठीक है भैया एक काम करो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... 100, इसका निकालो वैल्यू। इसका वैल्यू क्या होगा? तो एक बच्चा तो 1 + 2 3 3 3 6 4 5 15 20 ऐसे करते गया और 5-10 मिनट करता रहा, फिर वैल्यू आ गई उसकी। 5-10 मिनट करता रहा, लेकिन एक बच्चा कोने में बैठा हुआ बोलता है 5050। मैंने कहा वो ये कौन था, ये कैसे हुआ? मतलब उसने, मैंने बोला कि 1 से लेके 100 तक और उसने बोल दिया 5050। ये कैसे हो गया? अब हम सोच रहे वो भाई क्या खाता है इतना जल्दी, हाउ? सो डेफिनेटली दे डोंट हैव यूज्ड द कैलकुलेटर, दे नो द मेथड्स। और खास करके ये वाला तो आसानी से बता सकते हैं क्योंकि ये सब नेचुरल नंबर का सम है, और जो नवोदय वगैरह की तैयारी करते हैं या फिर कोई और सिंपल सेकेंडरी लेवल पे जो तैयारी करते हैं उनको मालूम होता है फार्मूला, n + 1/2 ऐसा करते रहते हैं। यस सर, बट एनी हाउ वो आया कैसे वो हमें देखना है। क्या इसका कोई ट्रिक है? तो मतलब कई बार हम इसको जोड़ के तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन अगर हमने फार्मूला इस्तेमाल कर लिया तो और भी आसान हो जाता है। यहां पर आपने वो रेडीमेड फार्मूला लगा के आंसर बता दिया। आंसर जानना मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं इंटरेस्टेड हूं कि आप क्या इसका आंसर है, क्योंकि मैं 100 की जगह 1 लाख दे दूंगा तब तुम्हारी क्या हालत होगी। मैं 1 2 7 8 9 दे दूंगा तो बड़ी क्वांटिटी और टाइम लग सकता है। लेकिन अगर फार्मूला पता है तो काम आसान तो होगा ही होगा, चाहे नंबर कितना भी हो। लेकिन वो फार्मूला आया कैसे, वो देने वाला कौन है, वो क्रिएटर कौन है, वो जानना जरूरी है। कैसे कोई फार्मूला इजाद होता है। तो यहां पर अगर मान लो कि फॉर इस एग्जांपल के लिए, क्योंकि इससे आप फैमिलियर हो, इसका भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। और यहां पर हम देखेंगे कि अगर मैं कहता हूं कि ये जो इसका सम होगा ऐड होके कुछ SN के बराबर होगा, मान सकते हैं मैथमेटिक्स में, तो ये हमारा ये 1 है। अब हम देखेंगे कि अगर मैं इसको उलट के लिख दूं, इसी को मैं अगर उलट के लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है? बात तो वही होगी। यानी ये हो जाएगा 100 + 99 + 98 + 97 + 96 + ... 1। Yes or no? So now this is 2। तो यहां पर हमने देखा कि ये हमारा पहला SN है और ये हमारा दूसरा SN है, लेकिन ये दोनों सेम बात है, ये दोनों सेम ही है, रिजल्ट सेम देगा। तो जिन्होंने इसको इजाद किया था उन्होंने ऐसा सोचा। मैथमेटिक्स में एक उल्टा सोचता है। ये सब ट्रिक धीरे धीरे करके डेवलप होती जाएंगी आपके अंदर भी, कि अगर मैं 1 + 100 लिखता हूं तो उलट के भी लिखूंगा तो वही बातें होंगी। आपने क्यों लिखा, आपको कैसे पता? अरे भाई ये सोचना होता है भाई। You have to think when you're creating something, developing research जिसको बोलते हैं, समझ रहे हो ना? तो अभी रिसर्च मत करो, लेकिन ओरिएंटेशन अभी से ही पता होना चाहिए। इसलिए टीचर का रोल अहम होता है कि कौन आपको पढ़ा रहा है। बढ़ेंगे आगे। तो ये क्योंकि बच्चों के अंदर वो चीजें डेवलप होती है, वो सोचने की वो क्रिएटर बनता है। समझ आ रहा है? तो यहां हम देखेंगे कि ये दोनों सेम बातें हैं। यहां SN है और यहां SN है। अगर इस दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? यानी हम लिखेंगे SN + SN, ये हो जाएगा 2SN। ऐड कर दो। तो गौर से देखा उसने, कमाल हो जाता है मैथमेटिक्स में। कई बार उलट के अगर ऐड करते हैं तो 100 + 1 101, 99 + 2 100 + 1 98 + 3 D 1 पर 100, here 97 + 4 101 है ना? Then here we see that 96 + 5 again 101 and ... 101। क्या किया मैंने? अरे ऐड किया यार, 100 को 1 में, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, करस्पॉन्डिंग ऐड हुआ है। यही होता है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 101 ये ऐसा ऐसा हो गया। कितनी बार हुआ है हमें नहीं मालूम, लेकिन ये ऐड हो गया है। तो अगर 100 बार है तो ये 100 टाइम्स ही ऐड होगा ना जी। अब ये आसान हो जाता है ऐड करना। इसका मतलब आपने 101 कॉमन ले लो, यहां पर लिखो 1 + 1 + 1 + 1 ... 100 टाइम्स। यस सर नो? 100 टाइम्स, क्योंकि अरे 100 भी बारी है ना, 1 to 100 ही करो तो 100 है। यानी 101 कॉमन ले लो, 1 + 1 लिख सकते हो, लेकिन अगर 1 को 100 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुन लो। देखो, एक ट्रिक होता है कि अगर मैं 1 + 1 कहता हूं तो आप लिख देते हो 2। ठीक है, क्यों लिखा आपने? 1 को 2 बार ऐड किया यार। अगर 3 बार ऐड करेंगे 1 + 1 + 1 तो क्या आंसर होगा? 3। यस और नो? 3 बार ऐड किया, इसमें कोई टेंशन तो नहीं है। हाँ, 3 बार ऐड किया, 2 बार ऐड किया तो 2, 3 बार ऐड किया तो 3,
4 बार ऐड करते हैं। 1 + 1 + 1 + 1 दिस इज 4। अगर हमने 4 टाइम्स ऐड किया तो क्या होगा, समझ आया? तो मैंने 4 बार ऐड किया तो ये आ गया 4। अंडरस्टूड? तो मैं अगर 100 बार ऐड करूंगा तो आप बोलोगे सर 100 आएगा, 100 आएगा, तो मैं समझ गया हूं, क्योंकि अगर 1 बार भी ऐड करोगे तो 1 ही होगा, 2 बार ऐड करोगे तो 2, 3 बार करोगे तो 3, 4 बार करोगे तो 100 बार करोगे तो 100। आज के बाद याद रखना, पूरे अरिथमेटिक अलजेब्रा में ये काम आने वाला है। 10th में, 11th में, 12th में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल, कहीं भी चीजें तो नहीं बदलेंगी ना। चलते हैं आगे। यहां लिखेंगे हम 101 और ये हमारा हो गया 100 डिवाइडेड बाय, अभी डिवाइडेड बाय छोड़ो यार, अभी लाया नहीं उसको, 100 है। अब ये 2SN के बराबर है, तो यहां से SN की वैल्यू क्या होगी, 101 × 100 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 101 × 50। क्यों 100/250 आया? और ये वैल्यू 5 0, क्योंकि देखो 0 तो रहेगा, ये एक 0 है तो रहेगा, और 5 से 5 और 5 और ये 50, ठीक है? मतलब ये 5050 यही तो पूछा था उसने। लेकिन यहां पर हमने देखा कि अगर मेरा n 100 है, क्योंकि इस केस में n हमारा 100 है, तो फॉर्मूला SN का क्या आया है इस केस में, n + 1/2 आया है डायरेक्टली, क्योंकि ये 100 + 1 n + 1 n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है रेडीमेड। ये लेकिन ये किसके लिए है? ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के लिए है। नेचुरल नंबर का जब सम होता है उसके लिए है, यानी ये तब है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, समझ आ गया, n + 1/2। तो ये बच्चों को याद होता है और फटाफट कर लेते हैं। अब जिनको नहीं याद होगा वो तो याद करते बैठ जाएंगे, वो तो कैलकुलेट करते ऐड करते बैठेंगे उंगली पे ऐसे वैसे करके, उसको टाइम लग जाएगा और वो एग्जाम में पास नहीं करेगा। इसका मतलब वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, पढ़ाया नहीं गया उसको उस तरीके से, इसलिए वो पास नहीं किया उस एग्जाम में। ये भी तो कमी है। और बच्चा पिताजी कोसने लगते हैं कि तेरे से तो एग्जाम नहीं निकलता, तेरे से यो नहीं होता, वो नहीं होता। अच्छी जगह पढ़ाना भी जरूरी है और पढ़ना भी अच्छे से पढ़ना भी जरूरी है, दोनों ही बातें। तो इनपुट्स तो मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो जुड़ेंगे हमारे साथ तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। जुड़ के देखना, बढ़ेंगे आगे। समझ आ गया? तो ये चीजें क्योंकि मैंने ऑब्जर्व की है अपनी जर्नी में। अगर मुझे, जब मैं नवोदय की तैयारी की थी, मुझे मालूम ही नहीं था। अब मैं ऐड करते हैं, उसमें दे रहा था 1 + 50 और मैं कर रहा हूं और टाइम लगा रहा है। मुझे लगता है मैं जोड़ तो लूंगा ही। अब बच्चा करेगा, वो तो जो उसको मालूम नहीं है फॉर्मूला छोटा सा, तो वो 1 + 2 ही करेगा ना। और का टाइम जो होता है एग्जाम में, आपको मालूम है ना, 1 मिनट में 2-2 क्वेश्चन करने होते। क्या बात है भाई, वो एग्जाम सिलेक्शन नहीं है, वो रिजेक्शन प्रोसेस होता है। एग्जाम रिजेक्शन प्रोसेस है, कितने लोगों को रिजेक्ट करना है, तो वही होते हैं जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, सिर्फ ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, ये सब ट्रिक्स वगैरह सीख रखे हैं, तो वो निकालते ही निकालते हैं, निकलेंगे ही निकलेंगे। जो नहीं सीखेंगे वो नहीं करेंगे, बढ़ेंगे आगे। तो ये हमारा एक टर्म था कि इस तरह से हम कोई भी SN निकालते हैं। मेरा बताने का यहां सिर्फ यही पर्पस था कि ये जो मेथड है, जब आपको SN निकालना होता है तो पलट के लिखो, ऐड करो, उससे हमें SN आ जाता है। क्या यही चीज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लगा सकते हैं क्या, ये चेक करना है। तो यहां देखोगे, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर ये भी देखा जाए एक तरह से तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही है, क्योंकि इसके डिफरेंसेस सेम है, ये भी डिफरेंसेस सेम है। तो ये छोटा सा चीज जो हमने पढ़ा था वही चीज हम अभी एपी में भी लगाएंगे और एपी का भी SN का फॉर्मूला निकालेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या यही कॉन्सेप्ट हम अपने एपी के जनरल टर्म में लगा सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम लगा पाएंगे, क्योंकि यहां पर भी वो एपी था, यहां लगा है, फॉर्मूला आया है। तो अब हम देखना है कि जब एपी के जनरल टर्म लगाते हैं तो फिर क्या आता है। आपको मालूम है कि एपी का जो जनरल फॉर्म होगा वो हमें मालूम है, ऐसे लिखेंगे टू फाइंड, ये भी मिटा देता हूं। अकीला वाला ही प्रॉब्लम है, अकीला का केस निकाल के देखेंगे, ये अकीला का। अब लेट द जनरल टर्म, जनरल फॉर्म ऐसे कर दो, ऑफ द गिवन एपी
गिवन एपी इज, क्या है जनरल फॉर्म गिवन एपी का, बताओ। ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट डॉट, अब कितना लिखूंगा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आखिरी में तो यही होता है nth टर्म, जिसको आप nth टर्म बोलते हो वो तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ही है। अब अगर इसका मुझे सम करना है, ये तो टर्म हो गया ना, टर्म का सम तो करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, एस एन लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू, लिखेंगे यहां पर देखिए, ये हम लिखते हैं एस एन इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यानी इन टर्म्स को ऐड करके लिख देने तो सम आ जाएगा, सम मतलब ऐड है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, डॉट ए प्लस 3d भी लिख देते क्योंकि वो हमने लिखा है, प्लस डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सिंपल सर, इट्स वेरी सिंपल। यानी हमने सिर्फ टर्म देगा उसको ऐड करके लिखेंगे तो हमारा एस एन आएगा। लेकिन अगर मुझे एस एन का फॉर्मूला निकालना है तो अभी अभी हमने सीखा कि पलट के लिखो, पलट के लिखो, मतलब जो हमारा पहला टर्म है अब वो लास्ट होना चाहिए, जो मेरा लास्ट है वो हमारा पहला टर्म होना चाहिए, मतलब इस सीरीज को यहां से लिखना शुरू कर दो, इसके नीचे ही लिख देते हैं एस एन इज इक्वल टू, ये लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा लास्ट टर्म है, मैं पहले टर्म के सामने लिखूंगा, चूंकि बड़ा है तो साइज तो यहां पर आ ही जाएगा थोड़ा बड़ा। अब ए प्लस यहां पर n माइनस 1 है तो n माइनस 2 इंटू डी होगा, ठीक है, n माइनस 3 इंटू डी, ये कम होता जाएगा, n माइनस n आ जाएगा आखिरी में जो कि 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस डॉट डॉट, और आखिरी में ए प्लस एन माइनस एन, ये 3 है, आखिरी में n माइनस 1 हो जाएगा, अरे n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस n हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा आखिरी में, और होना भी चाहिए, यस सर नो। नाउ ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये दूसरा है। यहां पर तो यहां पर हम देखेंगे कि मेरा पहला इक्वेशन दूसरा आ गया है। अगर हम दोनों को ऐड करें 1 + 2 करेंगे तो मुझे मिलेगा 2SN, SN + SN 2SN। और अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो देखो जरा, a + n - 1 इंटू डी, और यहां पर क्या है a, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2a, a + a 2a प्लस, और ये तो एज इट इज रहेगा n - 1 इंटू डी से, यस सर, देन प्लस इस वाले टर्म को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इस वाले टर्म को ऐड करेंगे तो क्या होगा, a + n - 1 इंटू डी को ऐड करा, 2a + n - 1 इंटू डी हुआ है, ये हमारा एक टर्म हुआ है, फाइन। अब अगर हम देखेंगे इस वाले टर्म को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां इसको ऐड करेंगे तो a + a 2a + n - 2 इंटू डी, ठीक है, यहां लिखेंगे, ये देखो n - 2d है और वो 2d है, तो क्या बचेगा n - a + n - 1 इंटू डी, और हाँ ये इसके साथ ऐड करेंगे, इसके साथ ऐड, इसके साथ नहीं, क्योंकि ये पहला टर्म ऐड हुआ तो इसका दूसरा टर्म ये है, तो n - 2d और यहां पर d, तो देखो यहां साइड में करके दिखाता हूं, a प्लस ये हमारा था n - 2 इंटू डी, इसमें हम ऐड कर रहे हैं a + d, यही है, तो a + a 2a हो गया, ये गया, यहां पर बचा n - 2, इसको ओपन कर दो तो ये हो जाएगा nd - 2d + d, राइट, तो ये nd और यहां -2d से ये हो जाएगा d कॉमन ले लो n - 1, यही होगा, तो यहां पर लिख देंगे n - 1 इंटू डी, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। इसी तरह से अब हम ये 3 वाले को इसमें ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि पहला पहले टर्म से, दूसरा दूसरे टर्म से, तीसरा तीसरे टर्म से, तो फिर से a + a हो जाएगा 2a प्लस यहां पर क्या था n - 3d और प्लस क्या था 2d, तो आपको मालूम है ये भी ओपन होगा, तो ये nd - 3d प्लस 2d, तो 3d - 2d क्या हो गया d, तो यहां लिख देंगे nd - d कॉमन हो जाएगा n - 1। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए जो हमें सबसे पहला स्टेप हुआ वही हर जगह क्रिएट हो रहा है, तो लिखेंगे, ये रफ कर देता हूं, यानी ये हो गया 2 + n - 1 इंटू डी, ये अगेन हो गया, तो ये हमारा दूसरा था,
इसी तरह से ये हमारा तीसरा टर्म है, और डॉट डॉट ये क्या होगा हमारा वो देखो। तो यहां पर भी a प्लस ए 2a, सबसे आखिरी में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फाइन, व्हाट एग्जैक्टली यू आर सेइंग इट हियर मैन। यहां देखेंगे ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, ये चौथा है। चौथा नहीं है, डॉट डॉट भी है, वो n टर्म है। तो इस तरह से हमने n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस टर्म को हमने n टाइम्स ऐड किया है। कितनी बार? n टाइम्स ऐड किया है। तो यहां लिखेंगे n इंटू ये पूरा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई भी टर्म को n टाइम्स ऐड करोगे तो वो n इंटू वो टर्म हो जाता है, ये तो मालूम होगा ना। जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 करते थे तो ये 3 आया था, अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n करेंगे तो ये n होगा, n इंटू 1 n। ठीक है, ये 3 था तो 3 इंटू 1। तो यहां पर कोई भी टर्म, या 2 को, ये सर आप 1 ही क्यों बता रहे, 2 को देखो। ठीक है, इसको लिखें कितनी बार ऐड किया, 3 बार। तो n कितना है, 3, और टर्म कौन सा है, 2। इसको ऐड करोगे 6, ये भी और है 6। तो जितनी बार ऐड करेंगे वो नंबर ऑफ टर्म्स n, और किसको ऐड किया, इंटू कर दो, तो ये हो गया n। समझ आ गया। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली इट इज, दिस इज 2sn। फाइन, तो यहां से हमें आ गया sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ आ गया। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि आ गया, अरे आ गया वही चीज जो हमें चाहिए थी। sn का फॉर्मूला आया है, sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ आ गया, समझ आ गया, समझ गए। तो यहां पर हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 यही है फॉर्मूला। ये याद करने, ये है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। AP के पहले 5 टर्म का सम है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बातें ध्यान रखना है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए अब इसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये लेते हैं। ये प्रूव करने के लिए एग्जाम में तो बहुत कम आया है, लेकिन फिर भी ये हमें मालूम होना चाहिए, बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस दे देना ज़्यादा बेहतर है। तो लिख लो, अब क्या हो रहा है कि अब अगर हम देखेंगे इसमें Sn है और ये हमारा n/2 है, तो मैं इसको एक और टर्म, ये जो 2a है, इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एनी प्रॉब्लम सर, एनी प्रॉब्लम सर? क्यों? क्योंकि 2a है ना, तो a प्लस a लिख सकते हैं ऐसा। और उसके पीछे रीजन क्या है, हमें मालूम है कि ये जो हमारा टर्म है, ये इसको हम tn बोलते हैं, या तो tn बोलो या an बोलो या l बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, अगर वो लास्ट टर्म है तो l भी बोलेंगे, या an बोलते हैं, या ये हमारा nth टर्म ऑफ एन AP होता है, ऑफ एन AP। तो ये आपको पता है। अब सवाल उठता है कि इसको दूसरा फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, या tn या l। तो इसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस l, जहां पर a क्या है, फर्स्ट टर्म है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और l क्या है, हमारा लास्ट टर्म है। ठीक है, अगर लास्ट टर्म होगा, या कई बार वो nth टर्म होता है, अगर nth टर्म लास्ट टर्म है तो हम l से भी लिख सकते हैं। पहला टर्म बताओ, आखिरी टर्म बताओ, n/2 है, और सम ले जाओ। समझ आ गया। तो ये बात ध्यान रखना है। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट। अब हम यहां पर ये फार्मूला बताता क्या है, अगर इस फार्मूला को ध्यान से देखोगे, सो इट गिव्स यू द रिलेशनशिप ऑफ 4 टर्म्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। It gives the relationship between which term? It gives the relationship among the terms a, n, d। इसमें क्या क्या है, फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स है, और कॉमन डिफरेंस है, और फिर ये Sn है। तो टोटल अगर देखा जाए ये Sn, a और n और d का रिलेशन है, लेकिन 4 टर्म्स में कोई भी 3 दे दे तो मैं एक चौथा निकाल सकता हूं। अगर a n d देगा तो Sn आ जाएगा, अगर Sn a n दे देगा तो d आ जाएगा, लाइक दैट। अगर एस ए डी दे देगा तो एन निकाल सकते हैं। फाइन, सो इट गिव द रिलेशनशिप अमंग द 4 टर्म्स।
Sn, A and D, and we know that it actually the relationship between A and D. So A is the first term, N is the number of term, and D is the common difference that you know. तो यहां पर हम लिखेंगे what is A? A is the first term. Now what is N? N is the number of terms. Or what is D? Is the common difference. So you can use this formula to find the sum of n terms of an AB anytime, anywhere. बढ़ेंगे आगे और हम इसको और कुछ देखते हैं इसमें. अब अगर हमारे पास ये फार्मूला आ गया है तो मैं शकीला का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता हूं. वो देखते हैं वो कैसे करेंगे, उसका आंसर क्या आता है. लेकिन उससे पहले एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको an निकालना है, टू फाइंड an, sometimes it is very useful to use this formula. We can also find an is equal to Sn minus 1. What is this? You can use this to find the an. You can also use this formula Sn minus 1. देखो ये क्या है. अगर मुझे Sn minus 1 निकालना है तो क्या है, हमें मालूम है कि Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n minus 1 into d. Any problem, sir? No. But if you find the Sn minus 1, what exactly it will be? n minus 1, n के जगह n minus 1 आ जाएगा, तो n minus 1/2, फिर ये होगा 2a plus n minus 1 into d. So what will be this? ये हो जाएगा n minus 1/2 into 2a plus n minus 2 into d. ये हो जाएगा. अब अगर हम इसका सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमें देखना है. अगर सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो ये हो जाएगा Sn minus 1. ठीक है, यही तो है LHS. क्या ये an के बराबर होता है, देखते हैं. Sn हमारा क्या है, n/2 into 2a plus n minus 1 into d. फिर हम इसमें से माइनस करेंगे n minus 1/2 into 2a plus n minus 2 into d. ये वाला टर्म हो जाता है. समझ आ गया. मैंने Sn की जगह Sn लिखा है, Sn minus 1 की जगह n minus 1/2 plus 2a n minus 2 into d हो गया. अब इसको सिंप्लीफाई करो. अब ये थोड़ा सा लेंथी काम है, ये तो करना पड़ेगा, तब जाके देखेंगे कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. तो देखो इसमें इसको भी ओपन करो, इसको भी ओपन करो डायरेक्टली अलग अलग और फिर देखते रहो. तो यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2an/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. क्यों, ये n/2 से इसको कैंसिल करो, फिर n इंटू n minus 1 इंटू d/2. समझ आ गया. माइनस n minus 1/2 इंटू 2a प्लस, ये देखो यहां से ये माइनस में है तो ये माइनस का यहां भी इसको क्या करेगा, माइनस देगा, और n minus 1/2 ये वाला इंटू n minus 2 इंटू d. ठीक है, सिर्फ ओपन करना है. सिंपल मल्टीप्लीकेशन में जैसे ओपन करते हैं वैसे ओपन कर देना है. यहां से भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तीसरा टर्म है, कैंसिल हो गया. अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या आ रहे हैं. ये हमारा an है प्लस यहां पर n इंटू n minus 1 इंटू d/2 है. ठीक है, फिर यहां पर क्या है, माइनस n minus 1 इंटू a है, और फिर यहां पर क्या था, n minus 1 इंटू n minus 2 इंटू d/2 है. समझ आ गया. तो जो a वाला टर्म है उसको हम एक जगह रख रहे हैं. यहां पर इसमें कॉमन हो रहा है a. यहां देखेंगे हम कि अब इसमें और इसमें क्या कॉमन हो रहा है, वो देखो. इसमें कॉमन हो रहा है a कॉमन हो रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे n और यहां पर माइनस n प्लस 1 हो जाएगा इस दोनों वाले टर्म से. और यहां पर क्या कॉमन हो रहा है, यहां पर कॉमन हो रहा है n minus 1 इंटू d/2. ये पूरा कॉमन हो रहा है. बच क्या रहा है, बच रहा है इसमें n और फिर ये माइनस का माइनस n प्लस 2. अंडरस्टूड. अब इसमें n से n कैंसिल हो गया और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. तो अगला स्टेप होगा a, इसमें n से n कैंसिल हो गया, 1 बचा, प्लस यहां पर n minus 1 इंटू d/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया. फाइन. नाउ व्हाट इज द वैल्यू, यहां पर हमें बच रहा है a प्लस n minus 1 इंटू d. ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि Sn minus 1 ये हमें आया a, यही an है. ओके, so you can use this formula. Sometimes it is very useful
इसको हम प्रूव कर सकते हैं। यही देखा गया कि जब अगर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म एंड देयर डिफरेंस ऑफ n टर्म्स एंड n माइनस वन टर्म, n टर्म उससे एक पहले वाला वो en होता है, और ये कई बार हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा रिलेटेड एसन से रिलेटेड। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि शकीला का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो शकीला क्या कर रही थी, शकीला ने 100 रुपया जमा किया, एसन निकालना है, फिर उसने 150, फिर उसने 200, फिर उसने 250 और आखिरी में 21 टर्म तक उसने 21 साल तक जमा किया है, 21st बर्थडे तक उसने डाला है। तो इसका ए क्या होगा 100, इसका डी क्या होगा 100, 150 माइनस 150। नाउ व्हाट विल बी द एसन इन दिस केस, वी नो द फार्मूला नाउ। और एन की वैल्यू क्या है 21। तो हमें मालूम है कि ये n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है। तो यहां लिखेंगे हमारा ये 21/2 इंटू 2 इंटू a 100 प्लस n हमारा 21 माइनस 1 इंटू डी क्या है 50, ये लगाना पड़ेगा। और हम इसको बोलेंगे ये 21/2 ही रहने देते हैं, ये हमारा 200 है, ये 20 इंटू 50 ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 21 इंटू 2 इंटू ये 200 है प्लस 20 इंटू 50 क्या होता है 1000 होता है, ये आपको मालूम है। 5 इंटू 2 100 और फिर ये डबल 100 हो जाएगा जो कि 1000 है। तो 1000 इंटू 200 ये हमारा होगा 21/2 इंटू 1200 और यहां से 2 से इस 2 से ये हो जाएगा 600। तो 21 इंटू 6 ये 12600, मतलब 126 पे 00, मतलब 21 साल में देखो छोटा जो है ना सेविंग और बड़ा धमाका हो जाता है। मतलब 100 रुपये से उसने सेविंग शुरू की और देखो 21 साल में वो पैसा 12,600 हो गया, जब भी उसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह उसको नहीं मिल रहा था। पिगी बैंक थोड़े ना इंटरेस्ट देता है, लेकिन 12,600 रुपये हो गए 21 साल में, उसने सेविंग कर लिया। वो कोई मोबाइल फ़ोन खरीद सकती है, कुछ और खरीद सकता है, या फर्दर सेविंग कर सकता है, कहीं और लगा सकती है। So it is a good task and we have used the arithmetic progression formula, sum of first hand terms. Understood? तो यहां पर आप एक एग्जांपल लेते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखो यहां पर एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं जिसमें कहा गया है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी, या ऑफ एन एपी करो ना, हमें नहीं मालूम, ऑफ एन एपी मस्ट बी टेकन टू, ऑफ एन एपी मस्ट बी टेकन टू गेट अ sum of 78 if the given AP is, अगर वो AP है ऐसा 21, 18, 15 लाइक दैट डॉट। ठीक है, इनफैक्ट 24 ले लेते हैं, एक और पहले यहां से है 24, 21, 18, 15। तो अगर हमारा एपी 24 से स्टार्ट हो रहा है, 21 है, ये एपी है, कितने टर्म लेंगे जिसका सम 78 आएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन लेंगे, गिवन डेटा। तो इसमें क्या दिया हुआ है वो ले लेते हैं। तो हमें पता है ये एपी है, हम मालूम है एपी का फर्स्ट टर्म इस केस में ए 24 हो जाएगा और इसका डी कैसे हो जाएगा 21 माइनस 24 जो कि -3 आ जाएगा। फाइन, वी डोंट नो एन, एन हमें मालूम नहीं है, एन हमें पता करना है। नाउ वी नो सम, सम मतलब एस एन इज 78। फाइन, सो आउट ऑफ द 4 3 इज गिवन, 1 2 एंड 3, सॉरी 1 2 एंड 3, फोर्थ यू हैव टू फाइंड इट। फाइन, तो एस एन का फॉर्मूला हमें मालूम है, दिस इज n/2, यहां पर लिखेंगे वी हैव, हमें पता है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a n-1 इंटू डी। सो आई हैव टू पुट द फॉर्मूला हियर। यहां क्या होता है एस एन की जगह 78 और एन हमें निकालना ही है, पता ही नहीं है, 2 इंटू 24 करेंगे प्लस n-1 जो कि फिर से n-1 रहेगा और d इस केस में -3 हो जाएगा। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, 78 आ गया
ये हो जाएगा n/2, यहां पर ये देखेंगे तो 48 हो जाएगा, ये -3n और ये +3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3n होगा और माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा। यहां लिखेंगे 78 × 2, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, इसको दे दो क्योंकि ये पूरा एक साथ ही है, तो 8 2 16 और ये हो जाएगा 156। यहां पर बचेगा n × 48 और 3, ये हो जाएगा 51 और -3n। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, जब n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 51n - 3n² हो जाएगा। अंडरस्टूड है। अब हम इसको इस 126 को इधर ले जाएंगे तो यहां पर 0 क्रिएट होगा और फाइनली लिखेंगे -3n² इधर से, और फिर ये +51n है और ये प्लस का ये उधर जाएगा तो -156 = 0। हमने क्या किया है, इसको ऐसे रहने दिया, तो ये पहले लिख दिया क्योंकि n² था, ये प्लस का ही है, इसको ले गया उधर और -56 लिखा। आप चाहो तो ये नेगेटिव हटा सकते हो, वो आखिरी में देखेंगे, लेकिन क्या इसमें कुछ कॉमन हो रहा है क्या, तो हमने देखा कि अगर यहाँ 156 और यहाँ 3 है तो 3 कॉमन हो रहा है। इनफैक्ट हम -3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ n², यहाँ पर बचेगा -17n और यहाँ पर बचेगा 3 5 जा और ये फिर 2 जा हो जाएगा। समझ आ गया, क्योंकि हमने -3 कॉमन ले लिया तो ये प्लस का है यहाँ पर, फिर ये माइनस और ये माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा। फाइन, अब इसके आगे लिखते हैं, यानी दिस इज इक्वल टू 0, व्हाट एग्जैक्टली यू गेट इट हेयर। यहां पर हमें मिल रहा है एक क्वाड्रेटिक टर्म या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो n में है, और ये आपको सॉल्व करने आता है। तो मैं इसके बाद यहां लिख रहा हूं इसको, ये हमारा है n² - 17n + 52 = 0। अब अगर हम ध्यान से देखें फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, आप आई होप सो कि सीख रखा है आपने, 9th में भी है। 13 × 4 पे जा रहा है, n² - 13n - 4n + 52 = 0, ये होगा। यहां से n कॉमन ले लो, n - 13 - 4n n - 13 = 0, ये आपको मालूम है। यहां से दो वैल्यू जाएगी, n - 4 एंड n - 13, दिस इज इक्वल टू 0। जब ऐसा 2 0 होता है तो एक बार इसको 0 करेंगे, इफ n - 4 = 0, दिस इंप्लाइज n = 4। दूसरा इफ इसको भी 0 करोगे तो आपको मालूम है n - 13 = 0, दिस इंप्लाइज n = 13। यहां पर दो वैल्यू है, तो यानी n की दो वैल्यू के लिए 4 और 13। अब बच्चा सोचता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये अगर क्वेश्चन देखा जाए, इस क्वेश्चन का आंसर है S4 = 78, Sn = 70, S13 = 78। चमत्कार, ये कैसे हो सकता है कि पहले 4 टर्म का सम भी 78 और पहले 13 टर्म का भी टर्म 78। हाउ सर, आई डोंट नो सर एग्जैक्टली व्हाट इज दिस सर, मतलब ऐसा पहले 4 टर्म के भी सम 78 और 13 टर्म्स के भी टर्म 78, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस प्रॉब्लम में हो रहा है। क्यों हो रहा है, कारण यह है कि इसका जो A और D है ये D नेगेटिव है, ये एक डिक्रीजिंग टर्म वाला AP है। तो जब डिक्रीजिंग टर्म वाला AP है, इसमें D नेगेटिव है, ये टर्म डिक्रीज हो रहा है, इसमें 0 भी आएगा, एक समय ऐसा आएगा ये टर्म 0 आएगा, और इसमें तो कुछ नेगेटिव टर्म आएगा, कुछ पॉजिटिव टर्म आएगा जो आपस में कैंसिल कर देगा। इसलिए ऐसा हो रहा है, और ऐसा हो सकता है कि S4 भी 70 हो और S13 भी 70 हो। जब आपका D नेगेटिव होता है तब ऐसा होता है। आप चाहो तो इस केस में सारे टर्म्स लिखो और ऐड करके देखो, और अगर नहीं होता है तो कमेंट में डालो और मुझसे जरूर कॉन्टैक्ट करो, मैं आपके लिए हाजिर होऊंगा कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।